हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि हमारा यूनिट 4 है, उसमें हमने जो लास्ट वीडियो में क्या स्टडी करा था कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही कार्बन कंपाउंड्स हैं। और मैंने बताया था जो हमारे सैचुरेटेड हैं उसमें जो है कार्बन एटम्स के बीच में जो है आपका सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जिन्हें हम अल्कीन्स और अल्काइंस कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अब मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इन जो हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत इजी है वो, बस 2-3 स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, फिर उन्हीं को एग्जाम्पल से समझा दूंगा, तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपने आप। देखिए क्या हेडिंग है हमारी, स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो पहले क्या है हमारा स्टेप, मैंने क्या हेडिंग डाली, स्टेप्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से हम जो भी हमारे कार्बन, जितने भी कार्बन एटम्स हैं हमारे, और जैसे हमारा इथेन हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, मीथेन तो खैर बहुत ही सिंपल है, एक ही कार्बन होता है, तो इथेन से हम देखेंगे। तो इथेन है आपका, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो जितने भी कार्बन उसके अंदर एटम है, पहले हम कार्बन एटम्स को कनेक्ट कर लेंगे आपस में सिंगल बॉन्ड से। क्या लिखा है देखिए, पहला स्टेप, फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब स्टेप सेकंड पे आ जाइए। ठीक है, मैं अभी बना के भी दिखाऊंगा, मैंने बनाया है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको। आफ्टर दैट, जब आपने कार्बन एटम सारे कनेक्ट कर लिए सिंगल बॉन्ड से, तो उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन एज कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड ड्यू टू इट्स 4 वैलेंसी। अब जो जितने भी बॉन्ड बचे भाई, एक बॉन्ड तो कार्बन ने कंप्लीट कर लिया, अब जो बचे उसमें हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन एटम लगा देंगे, तो क्या होगी, उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे होगा। स्टेप 3 देखिए, इफ नंबर ऑफ अवेलेबल एच एटम आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी बाय यूजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखिए बच्चों, इन्हीं स्टेप्स को मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से, तो ये और क्लियर हो जाएंगे कैसे तीनों स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। ठीक है, मीथेन का तो बहुत ही सिंपल होता है, एक कार्बन होता है इसके अंदर खाली, और इसके चारों वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, CH4। ठीक है बच्चों, ये मीथेन हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो इसको मीथेन का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो अल्केन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका फार्मूला ये होता है, जनरल फार्मूला। और आपको पता है ईथेन में ये पता होना चाहिए कि 2 कार्बन एटम होते हैं, तो हम N का 2 रखेंगे और अपना यारा फार्मूला निकाल लेंगे हम, C2H6। तो हमें पता चल गया कि ईथेन के अंदर कितने, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, N की जगह आप 2 रख दिए। अगर प्रोपेन है तो हम कितने रखेंगे, 3 रख देंगे, ब्यूटेन है 4 रख देंगे, पेंटेन है 5 रखेंगे। तो उससे हम जब जैसी N की जगह आप पुट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपको ऑटोमेटिकली ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, ईथेन ANE लगा हुआ, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बाउंड होगा कार्बन एटम्स के बीच में, और जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसकी हेल्प से हमने ये वाला फार्मूला निकाल लिया। तो हमें पता चलिए कार्बन के अंदर कितने, इसमें ईथेन में कितने एटम है, 2 एटम है। तो मैंने इसका बना दिया, मैं आपको यही समझाऊंगा दोबारा बना के, ये तो नोट्स के लिए मैंने लिख दिया ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईथेन C2H6। तो सबसे पहले आपने क्या करा, ये कार्बन लिया, जगह कम है थोड़ी, ये कार्बन। तो पहला स्टेप हो गया हमारा, फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा है। इसमें ये दोनों तो अब आपस में शेयरिंग हुई है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसने शेयर कर लिया इन दोनों ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका बचा है और इसका बचा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बचेंगे अब, सेकंड स्टेप है, आफ्टर दैट यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन एज कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू इट्स 4 वैलेंसी। पता है आप लोगों को। अब एक लाइन यहाँ खींच दिए, एक यहाँ ड्रॉ कर दिए, एक इधर ड्रॉ कर दिए, एक इधर कर दिए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, बाकी की वैलेंसी कौन कंप्लीट कर देगा, हाइड्रोजन एटम। यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ।
ठीक है। ये तो दोनों कार्बन के एटम हो गए, ये कार्बन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से आप अपना क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इथेन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 हाइड्रोजन हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया किसका, कैसा दिखने में होगा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इथेन का ऐसे होगा। ठीक है, अब इसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बस उसमें क्या होगा, बॉन्ड हटा के आप इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे एक बॉन्ड हटाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन शो करने होंगे। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, देखिए इसको ही बना के दिखा देता हूँ मैं, इसी से बना लेते हैं। वैसे मैंने बना दिया, एक दफ़ा तो और बना दें। सबसे पहले आप कार्बन एटम्स बना लिए, 2 सर्किल बना लिए बड़े बड़े, क्योंकि 2 ही कार्बन है तो हमने 2 सर्किल बना लिए ऐसे। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कार्बन लिख दी C और इसके अंदर लिख दी कार्बन एटम। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड नज़र आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड के रिप्रेजेंट करने के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने क्रॉस से कार्बन का शो कर दिया और डॉट से हाइड्रोजन, वो अभी यहाँ तो दोनों कार्बन ही है तो कार्बन के एटम को हम क्रॉस से शो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन हट गई यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब बाकी के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो इसको 2 ऊपर सर्किल लगा दिए हाइड्रोजन के लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि क्रॉस हम कर रहे हैं किसके लिए, कार्बन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए आप डॉट यूज़ कर लीजिए, कुछ भी दोनों के लिए भी क्रॉस यूज़ कर सकते हैं। डॉट और क्रॉस सिर्फ आपको क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो जैसे ही आप ये वाला हटाएंगे या ये वाला, एक ही दोनों सेम ही है, ये हटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन हो गया आपका, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसमें भी ऐसे कर दिए, एक हाइड्रोजन एक। ठीक है, अब देखिए इस वाले बॉन्ड को हटाएंगे तो एक सर्किल और ले आइए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर ऐसे एक डॉट एक क्रॉस। ठीक है, यानी एक सिंगल लाइन हटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमें इसके अंदर प्लेस करने हैं। ऐसे इसमें कर लिए हाइड्रोजन, एक डॉट एक क्रॉस, ऐसे इसमें कर लिए एक डॉट एक क्रॉस, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, चेक कर लिए कार्बन के, देखिए इस वाले कार्बन में देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, लास्ट शेल में कितने हो गए, 8 हो गए। देखिए इस वाले कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8, इस वाले कार्बन का देखिए 2 2 4 2 6, एक और रह गया, इधर आएगा एक। ठीक है, फॉर दिस हाइड्रोजन एटम एक और आ गया। अब इसका देख लिए 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन के देख लिए डुप्लेट कंप्लीट हो रही, हर हाइड्रोजन के पहले इसमें 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इस तरीके से आपने क्या सीख लिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना भी सीख लिया और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ देख लिया अल्कीन का, यानी ईथेन के एग्जाम्पल से मैंने आपको इसको समझाया। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों स्ट्रक्चर जो है बनाना एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। सेम रूल अप्लाई होंगे जो मैंने 3 रूल बताए थे। अब हम किसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ठीक है, तो बस हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारे मीथेन में कितने कार्बन है, हमारे इथेन में कितने होते हैं, प्रोपेन में कितने होते हैं, ब्यूटेन में कितने होते हैं या पेंटेन में कितने होते हैं, तो हम आसानी से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोपेन में कितने कार्बन है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और आप हाइड्रोजन आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स का। ठीक है, एन रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3C3H8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहला रूल क्या था हमारा, सबसे पहले हम 3 है तो 3 कार्बन सबसे पहले बना दे रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा बच्चों। ठीक है, अब बाकी की बैलेंसी कौन कंप्लीट कर देगा, हाइड्रोजन कर देगा। एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे इधर लगा दिए एक हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन हो गया। ठीक है, काउंट कर लीजिए, देखिए 8 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5, इधर और आएगा। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए, 3 और 2 5 और 3 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए और 3 इसके अंदर कार्बन हो गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, प्रोपेन का हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा नीचे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। इसी का हम डॉट स्ट्रक्चर भी वैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए 3 बड़े सर्किल ले लिए जो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2। ठीक है, इसके अंदर कार्बन एटम शो कर देते हैं। ठीक है, कार्बन के एटम इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इसके अंदर शेयर हो रहे हैं, एक एटम दूसरे एटम के पास आया और उसने अपना
इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ऐसे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तीनों एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड को हम 2 इलेक्ट्रॉन से हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर से हटाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कितने 3 हैं, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे। हाइड्रोजन को थोड़ा छोटा दिखा देते हैं, और ये 3, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन का एटम आया, उसने शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, किस कार्बन का था पहले से अपना दे के, ठीक है। यहाँ पे दोनों ने, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग से बनेगा। यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लाया और इलेक्ट्रॉन के और कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो मैंने डॉट से दिखा दिया हाइड्रोजन का, और क्या कार्बन का किससे दिखा दिया, क्रॉस से। फॉस्सी बुक्स में होगा कि दोनों को डॉट से दिखाएंगे, है ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक, चाहे क्रॉस हो चाहे डॉट हो, ठीक है। और देखिए ये वाला हाइड्रोजन आ गया, इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर से। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, क्रॉस और डॉट कर देंगे, 1 2 3, ठीक है। क्रॉस डॉट, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, क्रॉस डॉट, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले कार्बन के 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इस वाले के देखिए कार्बन के 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसके देखिए 2 2 4 2 6, यानी एक का हाइड्रोजन और आ गया यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। क्रॉस एंड डॉट, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका, प्रोपेन का। तो आप नीचे लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी इथेन की और प्रोपेन की, ये क्या थे, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, और सब में सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, यानी कि अब अल्कीन हो गया, ENE लग गया, यानी कि अब कार्बन एटम्स के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें 3rd स्टेप तक जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या कहता था, अच्छा आपको पता है चाहे इथेन हो चाहे इथीन हो, कार्बन तो 2 ही रहेंगे, और इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। आप 2 कार्बन एटम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे 4 मिल जाएगा, तो इथेन का फार्मूला क्या, कहाँ से निकल के आ गया, इस जनरल फार्मूले से C2H4, ठीक है। तो बस आपको कार्बन के एटम याद रखते हैं कितने हैं, किस अल्केन, किस हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इथीन देखिए पहला स्टेप तक वही रहेगा कि पहले हम कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन लिख लिए, दो कार्बन है, तो सबसे पहले 2 कार्बन एटम्स को दिखा दिया आप, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 हाइड्रोजन एटम को एक इधर लगा देते हैं हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये हो गया और ये हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये बन गया आपका, ठीक है बच्चों। लेकिन अब अगर हम काउंट करें देखिए, तो इस कार्बन के देखिए कितने हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो रही नहीं हो रही, यानी कि इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। देखिए कैसे, 2 4 और ये 2 6 ही मिल रहे हैं इसको भी, और होने कितने चाहिए 8। अब इधर देखिए, इधर भी, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, तो 2 2 4, इधर 2 कार्बन के मिल गए हमें, तो कितने हो गए, 2 2 6, और होने के हमें कितने करने हैं कंप्लीट, 8, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन तो हमारे पास है नहीं, हाइड्रोजन तो 4 ही हैं, तो बाकी की वैलेंसी हम किससे कंप्लीट कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप था, तो ये हमारी जो, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप काउंट कर लिए, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इसी के 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया इथीन की, जो कि हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसका भी डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वही बना लिए, पहले 2 कार्बन बना लिए, 2 सर्किल बना लिए, यहाँ पर कार्बन को शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सिंगल बाउंड हट रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पे डबल बाउंड हटेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एक सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है। तो एक ये आ गया, ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, और ये बराबर ही है, कोई बनाने में हो रहा है, ठीक है। तो 2 पेयर आ गए, ठीक है इसमें, क्योंकि दो बॉन्ड हमने हटाए यहाँ पर। तो एक बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर रहा है, बस। फिर और हाइड्रोजन लगा दिए इसमें, इस तरीके से दिखा दिए, ये हाइड्रोजन आ गया, क्रॉस डॉट कर दिए, ये हाइड्रोजन आ गया अपना एटम लेके, तो और इसने इससे शेयर कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इधर से एक और हाइड्रोजन ये वाला आ रहा है, इसने अपना ये शेयर कर लिया, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है। यहाँ हाइड्रोजन आ गया आपका, और इस यहाँ पे भी एक अलग इसका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, ये वाला हाइड्रोजन ये हो गया, ये वाला हाइड्रोजन ये हो गया, और यहाँ पे भी आप एक डॉट और एक क्रॉस दिखा दिए, ठीक है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, आपका इथीन का हो गया, यानी कि जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ में आया? ये तीनों स्टेप पढ़िएगा, लास्ट स्टेप यही वाला था, तीसरा स्टेप। काउंट कर लिए इसमें 2 2 4 4 8 हो गए, ठीक है। इस कार्बन एटम की आपकी वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और हाइड्रोजन को तो मिल ही रहे हैं, 2 इसमें आ गए, 2 इस हाइड्रोजन के पास शेयरिंग से आ गए, 2 इसके पास शेयरिंग के आ गए, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। इसके बाद इस कार्बन का देख लिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है बच्चों। तो आपके समझ में आया होगा, देखिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। बच्चों अब देखते हैं हम कैसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, यानी कि इथाइन YNE आ रहा है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन अब कितने आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे इसके अंदर। तो सेम स्टेप फॉलो करने हैं, चाहे आपका अल्केन हो, चाहे आपका अल्काइन हो, चाहे आपकी अल्कीन हो, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, अभी मैंने इथीन का बनाया था। अब चाहे इथीन हो चाहे इथाइन हो, तो चाहे इथेन हो, कार्बन हमेशा 2 ही रहेंगे दोनों तीनों के अंदर, ठीक है। लेकिन जनरल फार्मूला तीनों का अलग हो जाएगा। इसका मैंने बताया था कि आपको CnH2n-2, तो हमें पता है इथाइन है, इथ लगा हुआ है, तो 2 ही कार्बन एटम होंगे, तो हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन एटम कितने आ जाएंगे, C2H4-2, तो कितने हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो फार्मूला क्या बना इससे हमारा C2H2, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वही करेंगे हम स्टेप 1 में, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा कार्बन हो गया, 2 कार्बन आ गए हमारे, ठीक है बच्चों। पहला स्टेप यही था। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 ही हैं, तो एक हाइड्रोजन आप इधर लगा दें, एक हाइड्रोजन इधर लगा दें, या इधर लगा दें, चाहे इधर लगा दें, इधर या इधर, एक ही बात है, ठीक है। देखिए लेकिन अभी भी इसके इलेक्ट्रॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी अभी बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के बीच में शेयर हो गया, और इसका भी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, बचा हुआ है। तो अब कैसे कंप्लीट करें इसकी वैलेंसी को, तो हाइड्रोजन आइटम हमारे पास और है नहीं, तो अब हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। यानी इन कार्बन एटम्स के बीच में क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन होता तो हम हाइड्रोजन लगा देते, लेकिन हाइड्रोजन है नहीं हमारे पास, 2 ही हाइड्रोजन है। अब देखिए पूरा हो जाएगा। इस वाले कार्बन को देखिए 2 ये आ गए शेयरिंग से, 2 ही आ गए, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ बार बार। तो 2 2 4 2 6 2 8 इसके पूरे हो गए, ठीक है। ऐसे इस कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 8 दोनों कार्बन एटम के कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन कम पड़ जाते हैं, तो हम उस कमी को किससे फुलफिल करेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला ऑफ दी अल्कीन और अल्काइन। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, इथाइन का, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हमने यूज़ कर लिया इसमें। इसका डॉट स्ट्रक्चर भी देख ली कैसे होगा। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6। बहुत सिंपल है, देखिए बना देते हैं इसको भी। एक कार्बन एटम ऐसे ले लिए, ठीक है, ये C हो गया हमारा, ये कार्बन एटम हो गया, इसमें कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तीनों लाइनों को हमने 2 इलेक्ट्रॉन से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन आप इधर लगा दिए, हाइड्रोजन कंप्लीट। इधर से एक हाइड्रोजन एटम आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। तो लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इथाइन, ठीक है। दोनों का सेम ही है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, इथाइन का, ठीक है बच्चों।